हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी जब कोई कार्य भविष्य में किसी समय से प्रारंभ होकर निरंतर चलता रहता है तो वहाँ पे हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। इसे हम पहचानेंगे कैसे कि टेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान हम इसके वाक्य के अंत में शब्दों के प्रयोग से करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। याद रखें, जब भी आप टेंस को हिंदी में पढ़ें तो उसके अंत में अगर आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द प्राप्त होते हैं या दिखते हैं तो आप समझ लें कि आपका टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से हम देखें कि आखिर ये सेंटेंस हमारे होते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह पढ़ रहा होगा। अंत में आया होगा यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगला है, राहुल टीवी देख रहा होगा। अंत इसमें भी आया होगा। हम अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मंदिर में पूजा कर रहे होगे। अंत में आया आपका होगे। अगला देखते हैं, हम नौकरी कर रहे होंगे। इसमें भी अंत में आ रहा हमारा होगे। बच्चे अंग्रेजी सीख रहे होंगे। वह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। यानी कहीं ना कहीं सेंटेंस में रहा होगा, रही होंगे इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मैं पूजा कर रहा हूँगा, वे दौड़ रहे होंगे, तुम कुछ सोच रहे होगे। इस टाइप की जब आपको सेंटेंस मिले तो आप जान लें कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो हमने तो इसकी पहचान जान ली। अब हम जान लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसके फार्मूले में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया के रूप में विल बी और शैल बी आता है। मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल बी का प्रयोग नहीं करते हैं, सभी में हम विल बी का ही प्रयोग करते हैं। किंतु फिर भी मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि आप विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कहाँ हम विल बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई और बी तो वहाँ पे हमें शैल बी का प्रयोग करना है। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, नेम, यू, दे या फिर प्लूरल तो वहाँ हमें विल बी का प्रयोग करना है। फिर ध्यान दें, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई और बी तो वहाँ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट होगा वही, सी, इट, नेम, यू, दे या फिर प्लूरल तो वहाँ आपको विल बी का प्रयोग करना है। ध्यान से देख लें, इसको आप अच्छी तरह समझ लें क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लें कि कहाँ आपको शैल बी का प्रयोग करना है और कहाँ आपको विल बी का प्रयोग करना है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल बी आएगा और ही, सी, इट और नेम, यू, दे प्लूरल के साथ विल बी का हम प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से इसको हम समझें कि कहाँ हमें शैल बी का प्रयोग करना है, कहाँ विल बी का प्रयोग करना है और किस तरह से ट्रांसलेट करना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना कार्य कर रहा होगा।
तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले आप इसको समझें कि हमें ट्रांसलेट कैसे करना है। पहले कौन-सी चीज़ लानी है? तो भैया मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका अफ़र्मेटिव है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। वर्ब से कौन या किसने का प्रश्न पूछिए। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि वह अपना कार्य कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि कौन अपना कार्य कर रहा होगा। तो आंसर मिला वह। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? वह बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वह को लाएंगे, यानी पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। फिर सब्जेक्ट बाद में क्या करना है? शैल बी या विल बी का प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। तो ही के साथ हम क्या करेंगे? ही के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब का यूज़ करना है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? डू, करना, डू है वर्ब, तो हो जाएगा डूइंग। तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा, ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग? ही विल बी डूइंग हिज वर्क। फिर से समझे कैसे करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की मीनिंग यानी ही, और ही के साथ हमें लगाना है विल बी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ही के साथ हम क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया विल बी। फिर वर्ब, वर्ब के साथ हमने क्या किया? आईएनजी का प्रयोग। फिर आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका बन गया ही विल बी डूइंग हिज वर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप भी समझे ध्यान से। इसको देखते हैं, बच्चे अंग्रेजी सीख रहे होंगे। तो कौन अंग्रेजी सीख रहा होगा? बच्चे। तो सब्जेक्ट कौन बना? बच्चे बना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? वर्ब लाएंगे। तो समझे इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम लोग? तो बच्चे यानी चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन के साथ हम क्या करना है? विल बी का ही प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है शैल बी का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ ही होगा, बाकी सब में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश पे हम हर जगह विल बी का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे, यानी हो जाएगा चिल्ड्रेन। फिर विल बी, सीखना, लर्न, तो हो जाएगा लर्निंग। फिर आपको हो जाएगा अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो बना आपका चिल्ड्रेन विल बी लर्निंग इंग्लिश। समझें आप ध्यान से, पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट लाते हैं। जब भी आप अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओगे, फिर उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लाओगे, फिर आप वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करोगे, फिर ऑब्जेक्ट को लाओगे। तो हमने सबसे पहले क्या लाया? अपना सब्जेक्ट लाया यानी चिल्ड्रेन लाया। फिर विल बी, फिर हमने क्या किया? वर्ब का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट प्रयोग किया। इस तरह से हमने ट्रांसलेट कर दिया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, एकदम आपको हम आसान बना देंगे। आप आसानी से ट्रांसलेट को समझ सकेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा अगला सेंटेंस है, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो कैसे करेंगे ट्रांसलेट आप? सबसे पहले आप क्या करिए? सब्जेक्ट को पहचानिए। सेंटेंस में सबसे पहले आप क्या करना है? सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? वर्ब से करो क्वेश्चन, कौन? तो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, कौन कर रहा होगा? तो आंसर क्या मिला आपको? हम मिला। तो हम बना आपको क्या? सब्जेक्ट। तो सबसे पहला आया बी, और मैं बता बी के साथ क्या करना है? शैल बी का प्रयोग करना है। तो बी शैल बी। फिर लाएंगे वर्ब, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। बी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको करिए। कोई भी ट्रांसलेट हो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सहायक क्रिया लगाइए, फिर आप वर्ब लगाइए, फिर आप उसमें आप आईएनजी प्रयोग करिए, फिर ऑब्जेक्ट लाइए। आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे बिना किसी समस्या के। तो चलिए अगला देखते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं फिर से। सारा मंदिर जा रही होगी। तो भैया सब्जेक्ट क्या हमारा? सारा ना है सब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? सारा कर रही है। सारा हमारा क्या बना? सब्जेक्ट बना। सबसे पहले आएगा सारा, और क्यों नेम है तो यहाँ आएगा आपका विल बी। तो सारा विल बी गोइंग टू द टेम्पल। सारा मंदिर जा रही होगी, तो आपको बन गया सारा विल बी गोइंग टू द
टेम्पल। इस तरह से आप आसानी से बिना किसी समस्या के इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको उसका फार्मूला दिमाग में होना चाहिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है, फिर उसके अनुसार आपको क्या करनी है, सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद आपको वर्ब लाना है, वर्ब में आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है, राशि नियमों का उल्लंघन कर रही होगी। तो फिर वही आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। तो लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था आपका राशि, तो आप लिखा राशि, फिर लगाएंगे बिल भी, फिर क्या हमारा उल्लंघन करना, तो नियमों को उल्लंघन कर रही होगी, तो राशि विल बी ब्रेकिंग रूल्स। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स से करें। आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं या वर्ब नहीं पहचान पा रहे हैं या आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। हम जैसी आप कमेंट करेंगे उसके अनुसार हम आपको वीडियो बना के ज़रूर देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगला सेंटेंस हमारा है, वे एक गेंद फेंक रहे होंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, वे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वे की मीनिंग यानी दे, विल बी फेंकना थ्रो, तो थ्रोइंग अ बॉल, दे विल बी थ्रोइंग अ बॉल। अगला सेंटेंस, वह अपनी पुरानी कार बेच रहा होगा। तो इसमें क्या है, वह सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो ही विल बी सेलिंग हिज ओल्ड कार।